सबसे पहले तो आई होप यू वेल। और ये बताइएगा जो साजिश भी हो रही है और कोशिशें भी जारी हैं, कुछ इस तरह का शेर बनता है, बता दीजिए आपकी काविश और साजिश कितनी कामयाब हो रही है। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। देखिए, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के नौजवानों की, पाकिस्तान से मोहब्बत की एक पुकार है, एक आवाज है, हमारे लिए एक जरिया था और जरिया है इस मुल्क को ठीक करने का। बेशुमार हम में खामियां हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह के करम से पाकिस्तान की मोहब्बत में ये जमात जो है वो चली कि यार इसको ठीक करें, इस मुल्क की जो हालत है। अब उसमें हर तरह के मसाइल का हमें सामना था हुकूमत में आने से पहले भी, क्योंकि चाहे आप उसको कुछ भी कहें, देयर इज अ स्टेटस को इन पाकिस्तान जो उसको ठीक नहीं होने देता, और वो स्टेटस को हर जगह है और हर जगह है, पटवारी से लेके तो आपके बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े जगहों तक जो है वो स्टेटस को है, उसका हमें सामना था और कदम ब कदम उसका सामना खान साहब ने और हम लोगों ने किया है। तो वो लोग जो पाकिस्तान, आई मीन पीपल लाइक अस कैन बी एनीबॉडी, हम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम दहशतगर्द या गैर वतन गद्दार तो नहीं है, वो भी हमने फेस किया। तो उसमें फिर ये भी एक लम्हा आ गया कि हमारी जमात से वो बल्ला पत्नी बल्ला, मैं तो कह रहा था कई हफ्तों से कह रहा था कि बल्ला कोई बला तो नहीं है, क्यों इतना डरते हैं इससे, लेकिन मेरे ख्याल में वाकई बला साबित हुई है हमारे सियासी मुखालिफिन के लिए। आपने पूछा क्या करेंगे, इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ जो है उनसे हमेशा 10 कदम आगे होगी अपने हमारे सियासी मुखालिफिन से, और इंशाल्लाह हमारा सोशल मीडिया जो है, अब आप देख, किसी ने सोचा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो अपने इंतखाबी निशान जो है वो आपके सामने अब मार्केट करें, क्योंकि आपने बल्ला छीन लिया तो अब 1000 बल्ला निकल आएगा इंशाल्लाह। हमारा जो हमारा कैंडिडेट, आपने पूछा तरीकाकार, जीतने के बाद जो कोई बात होगी उसको तो बाद में देखेंगे, लेकिन मौजूदा जो मैं बात कर रहा हूं वो ये कि इलेक्शन से पहले हमारी अब ये टारगेट है कि हर हल्के में हर शख्स, मर्द या औरत, खातून या बुजुर्ग, उनको ये पता हमने करा देना है कि आपका सूबाई और कौमी असेंबली का मेंबर जो है उसका निशान क्या है। और एक बात हमने पूरी कौम को बताई है और बतानी है, वो ये है कि आदमी अहम नहीं है, ये अहम है कि आप ये चेक करें किसका आदमी है। ठीक है, ये तो आपकी प्लानिंग तो ठीक है, आपकी प्लानिंग अपनी जगह है, लेकिन जिन्होंने और प्लानिंग की होती है, आपके 10 कदम आगे रहने की कोशिश कोई और भी कर रहा होता है, वो उनकी प्लानिंग भी कुछ और हो सकती है। और ऐसा हो सकता है कि जैसे प्लान बी फ्लॉप हो गया, प्लान सी भी फ्लॉप हो जाए, ऐसा मुमकिन तो नहीं है। सच्ची है, अगर इश्क सच्चा है तो नतीजा इंशाल्लाह नतीजा बेहतरीन होगा। इश्क से हमारा मुल्क से इश्क सच्चा है, लेकिन कोई नहीं, हम सब ने वो सही है, मुल्क के लिए आप बहुत बड़ी कुर्बानियां देते हैं। अगर मुल्क के लिए कुछ लोग बॉर्डर पे गोली खा सकते हैं, तो मुल्क के लिए अंदर सियासत में हम लोग भी हर तरह की कुर्बानी के लिए जो है वो तैयार हैं। तो प्लान बी प्लान सी छोड़ें, बस जिसके साथ अल्लाह होगा वो आखिर में जीत जाएगा। अगर हमारी, मैं दोबारा बात करूं, अगर मुल्क से हमारी मोहब्बत सच्ची है, पाकिस्तान से हमारी वफा में कोई खोट नहीं है, तो इंशाल्लाह जो है तहरीक इंसाफ आवे ही आवे। उनके कागजात नामजदगी तो मुस्तरद हो गए बानी पीटीआई के, आपको लगता है कि इसमें कोई लचक पैदा हो सकती है? फिर सुप्रीम कोर्ट से दोबारा, जाहिर है कि लतीफ खोसा साहब भी गए हैं अपनी नाराजगी के जाहिर है बावजूद, लेकिन अब हम देख रहे हैं जस्टिस काजी फाइजी साहब चेंबर ड्यूटी पे चले गए हैं, तो अब 2 मेंबर बेंच बचा है। आपको लगता है 2 दिन में ऐसे कोई फैसले हो सकते हैं कि कोई रिवर्स सिचुएशन हो सके, आपके लिए कोई बेहतर सिचुएशन बन सके? देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इफ यू आस्किंग मी, आई एम अल्टीमेट ऑप्टिमिस्ट। मैं तो हर तरह, मैं तो आधा गिलास हमेशा भरा हुआ देखता हूँ। जेल की काल कोठड़ी में, डेथ सेल में, जब अडयाला में मैं बंद था, तब भी मैं यही सोचता था कि इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे और इंशाल्लाह मेरा लीडर जो है वो दोबारा आएगा, मुझे भी मौका मिलेगा पाकिस्तान की सियासत में अपना रोल अदा करने का। एक लम्हे पे थोड़ा सा मैं कहूंगा कि मुझे फिक्र या परेशानी हुई जब कागजात नामजदगी स्टेप बाय स्टेप रिजेक्ट होते गए, और उसके बाद हाई कोर्ट से भी एतराज लगा कि वापस हुए, तो मुझे ये एहसास हुआ कि इतना अरसा, यानी कि इस मुल्क की खिदमत के लिए हम अगर निकले हैं, क्या गुनाह किया है इमरान खान साहब ने? अगर पाकिस्तान के नौजवान को मैसेज दिया है कि मुल्क से मत भागो, मुल्क से मत भागो, मुल्क से मत जाओ, मुल्क से आप सियासत से किनारा कश मत हो, ये तुम्हारा मुल्क है, सियासत को अपना हथियार बनाओ, परमन हथियार बनाओ, एंड डोंट यूज बुलेट, यूज बैलेट। क्या उसने नुकसान किया है अगर उसने
पाकिस्तान की यूथ को पॉलिटिसाइज कर दिया है, बल्कि उसका फायदा ये हुआ है कि सारे हमारी तरफ नहीं आए। नून में या उसमें पीपल्स पार्टी में भी यूथ आई है, पॉलिटिसाइज हुए हैं सारे। तो ये तो मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान की यूथ पॉलिटिसाइज हुई है, देर थिंकिंग अबाउट पाकिस्तान। हम जब यंग थे, हम जब कॉलेज में थे, पीपल वर टॉकिंग अबाउट फिल्म स्टार्स एंड गोइंग आउट ऑफ पाकिस्तान एंड दे वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट अदर थिंग्स। नाउ इफ यू सिट एनीवेयर, यू टॉक विद द यूथ, दे विल टॉक अबाउट पाकिस्तान। तो अगर उनको हमने पॉलिटिसाइज कर दिया, तो हम तो मुल्क की खिदमत की है कि पाकिस्तान के नौजवान को इस मुल्क की फिक्र हमने लगा दी है। ये आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सॉरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने भी अपने को 73 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नुमाइंदे खड़े किए हैं। और आप पता होगा महमूद खान साहब, छोड़े जी हाँ सर 73 लोग, मैं मजाक तो नहीं करी। महमूद खान साहब नेशनल असेंबली की सीट के ऊपर लड़ेंगे। इमरान खट्टक साहब, उनके दामाद, उनके दो बेटे खट्टक साहब के, वो सूबाई असेंबलियों की सीट से लड़ेंगे। आपको लग रहा है कि कुछ लड़ाई केपी में होने वाली है आपकी और उनकी? मैं चैलेंज करता हूं आपके प्रोग्राम में, मेरी आदत नहीं है, मेरी आदत नहीं इस तरह चैलेंज देने की, कुछ करने की। मैं चैलेंज देता हूं, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। महमूद खान साहब मेरे बड़े भाई की तरह था, लेकिन उसने इमरान खान साहब के साथ वफा नहीं की। महमूद खान साहब की गाड़ी के ड्राइवर को हम तहरीक इंसाफ का टिकट देंगे और हम देखो 2/3 से उनसे ज्यादा वो जीतेंगे। सेम गोज फॉर परवेज खान खटक साहब। खटक साहब की गाड़ी के ड्राइवर को, उनके चौकीदार को तहरीक इंसाफ का हम टिकट देंगे और वो उनको उनके घर में हरा के दिखाएगा। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड हो, हमारे उस कैंडिडेट को उठा ना लिया जाए। देखिए मजाक और इस चीजों की कोई हद होती है। पाकिस्तान की ताकत है, पाकिस्तान की मरकजी जमातें, चाहे जीते चाहे हारें, पाकिस्तान को वफाकी जमातों की जरूरत है। वो लिसानियत को खत्म करती हैं, अलाकायत को खत्म करती हैं, असबियत को खत्म करती हैं। मरकजी कौमी वफाकी जमात पाकिस्तान की वहदत की अलामत है। पाकिस्तान सिर्फ फौज से और बम से मजबूत नहीं होगा। जितनी पाकिस्तान के लिए पाक आर्मी और फौज जरूरी है, न्यूक्लियर ताकत जरूरी, उतना ही पाकिस्तान के लिए आईन, डेमोक्रेसी और वफाकी जमातें जरूरी हैं। जब जब वफाकी जमातें कमजोर हुई हैं, जब जब पीपल्स पार्टी को जख्म दी गई, नून को जख्म दी गई, और अब पीटीआई की बारी है, पाकिस्तान की वहदत को, वफाक को नुकसान पहुंचा है।